आपने अपना पीएफ ट्रांसफर के लिए लगाया है जो कि अभी फील्ड ऑफिस मतलब कि पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग है। आपका डाउट है कि सर जी कितना टाइम लगेगा और क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं जिससे ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ आपको वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, इस चीज को फीस के तौर पे मैं करता हूँ। आपको यहाँ पे फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकारी तौर पे इस काम को होने में कितना टाइम लगता है, फिर मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा। तो सरकारी तौर पे जो टाइम हमें पता लगता है उसे बोला जाता है सिटीजन चार्टर। आप यहाँ देख लीजिए, ये पीएफ वालों का सिटीजन चार्टर है और इस पेज के अंदर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है ये जो पीएफ ट्रांसफर का काम है इस काम को कितने दिन में नॉर्मली करते हैं। तो 7 दिन का टाइम लिखा हुआ है, एक तरफ 7 दिन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा है कि भाई 20 दिन भी लग सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 7 से 20 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। इतना तो उन्होंने हमें बता दिया। अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। तो अपना अनुभव बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। ये जो पर्सन है ये डीलिंग असिस्टेंट कहा जाता है, इसको डीलिंग असिस्टेंट मतलब डीए, ठीक है। तो डीए का काम क्या होता है, डीए हर तरह का फॉर्म पास करता है, चाहे वो एडवांस का फॉर्म हो, 1910C हो, 10D हो, हर तरह का फॉर्म इसको पास करना होता है और फॉर्म नंबर 13 भी होता है। तो जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि फॉर्म नंबर 13 जो है वो सबसे लास्ट में पास किया जाता है। मतलब किसी भी पीएफ अधिकारी की सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है ट्रांसफर फॉर्म को अप्रूव करना। इसलिए मेरे अनुभव में जो ट्रांसफर के अंदर टाइम लगता है वो फील्ड ऑफिस के अंदर अगर चला गया तो 5 दिन से 20 दिन का टाइम लग सकता है। इतना एक नॉर्मल टाइम मैंने देखा हुआ है। तो आप भी इतना नॉर्मल टाइम मान के चल सकते हो कि अगर आपका पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आ गया तो इसका मतलब है कि 5 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जी क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं जिससे ये काम हमारा जल्दी हो जाए। तो इसके लिए हाँ आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अगर आपके आसपास पीएफ ऑफिस हो और आप पीएफ ऑफिस जाना चाहो तो आप जा सकते हो। जाके आपका क्या होगा, जाके आप इंक्वायरी काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आप बोलोगे कि जी मेरी ऐसी ऐसी ज़रूरत है और मैंने अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने अधिकारी से मिल सकूँ और उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए अगर वो मान जाते हैं, इंक्वायरी काउंटर वाले अगर मान जाते हैं आपकी जेन्युइन परेशानी देखकर, तो फिर आपको वो ऐसे अधिकारी किसी अधिकारी के पास भेज देंगे। फिर आप इनको प्रॉब्लम अपनी बताइए और उनके पास जो सिस्टम में होता है, यहाँ पे जो आप सिस्टम देख रहे हैं इस सिस्टम के अंदर में पूरी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट के अंदर में पेंडिंग फॉर्म्स होते हैं जो डेट के हिसाब से होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक यूएन नंबर होता है, यहाँ पे अगर इस यूएन नंबर को डाल के सर्च करते हैं तो वो आपका यूएन नंबर सबसे ऊपर देख लेंगे और उसको ओपन करके ट्रांसफर फॉर्म अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वो इसको अप्रूव कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग से सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद आपका ट्रांसफर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जब आपका एक जगह से पैसा कट जाता है, मान लो आपकी ये पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी में से पैसा निकल गया, नई कंपनी में आ गया। नई कंपनी में आने के बाद यहाँ पे एक जगह लिखा रहता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है तब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इस भाई साहब ने तो कर दिया, लेकिन इस भाई साहब के करने के बाद भी एक सिस्टम बचा रहता है जिसको बोला जाता है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाला काम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पीएफ का अमाउंट 2 टुकड़ों में बट जाएगा। एक आ जाएगा आपका जो पुरानी आईडी का, यहाँ से जो पुरानी आईडी से आया है, यहाँ से पीएफ आया है प्लस इंटरेस्ट आया है। तो ये पीएफ और इंटरेस्ट वाला हिस्सा टूट के अलग अलग नजर आएगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे इमेज भी दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है तो आपके पास या तो आप 5 दिन से 20 दिन का वेट कीजिए, अगर जल्दी हो तो पीएफ ऑफिस जा सकते हैं, अगर पीएफ ऑफिस ना जा सके तो ऑनलाइन ग्रीवाइंस लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीवाइंस में कोई खास फायदा होता नहीं है, तो आप यही ऑप्शन आप मान के चलिए कि 5 से 20 दिन का वेट कीजिए। अगर ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप पीएफ ऑफिस चले जाइए। अगर आपको ऑनलाइन लगाने में कोई परेशानी ना हो, ऑनलाइन आप लगा के देख लीजिए। इतना कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे हैं यहाँ हमारा फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो आप क्या करोगे, मैं आपको इसी के अंदर कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको ये देखना है कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है, और इसका रीजन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इसके लिए आपको पीएफ पासबुक की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। कहाँ से खुलेगी, तो अगर आप यहाँ देखेंगे व्यू में जाएंगे,
पासबुक पे जाएंगे। जब आप पासबुक पे जाएंगे तो आप अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक क्लेम का ऑप्शन है। क्लेम पे जब आप टच कर रहे हो तो आप नीचे चलेंगे, नीचे चल के आपको रिजेक्टेड क्लेम नजर आ रहा है। रिजेक्टेड क्लेम पे आप टच करेंगे, उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको रिजेक्शन का रीजन नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रीजन नजर आ रहे हैं, जब तक आप इन रीजंस को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो रहा और आप इन रीजंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर मैंने एक एक रीजन को अलग से बता रखा है कि भाई इस रीजन में ये करना होगा, इस रीजन में ये करना होगा। अगर आपको इसमें पीएफ अधिकारी से मिलना हो तो आप पीएफ अधिकारी के पास जाके मिल सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के लिए इमेज दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको यही बंदा मिले। भाई आपका जो भी स्टेट हो, जहां भी हो, आप उस स्टेट में जाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड ऑफिस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है उसके पास ही जाना है। कैसे आपको पता लगेगा? उसके लिए यहाँ से आप समझिए कि जो मेंबर आईडी है ना आपकी, ये मेंबर आईडी जिस पीएफ ऑफिस की है उसी पीएफ ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। अब कैसे समझोगे? मान लो पुरानी कंपनी है, नई कंपनी है, ठीक है, तो आप जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो वो नई कंपनी में जा रहा है, तो जो पीएफ ऑफिस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है ना, उसी पीएफ ऑफिस में जाना है। चाहे आपको ये बोले कि पुरानी कंपनी में कोई गलती है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो एडवाइस के लिए जाना पड़ेगा वो आपको नए वाले पीएफ ऑफिस के अंदर ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कंपनी से भी पता कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा हो कि जैसे ये मैडम ने मेरे से कंसल्ट किया है तो आप भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं आपको, जो एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन होता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय हो, खुद से रिसर्च कीजिए, और अगर आपके पास समय की वैल्यू हो तो आप खुद से दिमाग मत लगाइए, मेरे से कंसल्ट कीजिए। जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूंगा, उस ऑप्शन को फॉलो करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।